अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इजाज़ है और आप देख रहे हैं लर्नर पाकिस्तान। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्वांटिटेटिव रीजनिंग के ऊपर। क्वांटिटेटिव रीजनिंग का एक पूरा पोर्शन आता है 20 नंबर के मार्क्स का, पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर, यूसेट के टेस्ट के अंदर और कोई भी किसी भी टेस्ट के अंदर जो इसके रेलिवेंट है क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन आता है। तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या है? आप मैथमेटिकल टूल को, स्टैटिस्टिक्स को, अपनी कॉमन सेंस को अप्लाई करते हुए आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व आउट करते हैं तो वो आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर आता है। तो एक मैंने पूरी इसके ऊपर लेक्चर प्रिपेयर किया हुआ है और चलते हैं अपनी आउटलाइन की तरफ। तो आउटलाइन में जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग के जो पोर्शन आना है पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर, वो दरअसल ये है और जिसकी आउटलाइन मैंने ये प्रिपेयर की हो। उसमें सबसे पहले नंबर का पोर्शन आता है। नंबर के पोर्शन के अंदर सिर्फ नंबर नहीं रिटर्न होंगे, नंबर मतलब सीक्वेंस दिया गया होगा। जैसे आपको 2, 4, 5, 6, 7 इस तरह का कोई एक सीक्वेंस दिया जाता है, आपने उसको सोल्व आउट करना होता है। फ्रैक्शन और डेसिमल का एक पूरा पोर्शन दिया जाता है, परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस का दिया जाता है, एवरेज का दिया जाता है, ज्योमेट्री का पोर्शन दिया जाता है, बेसिक अलजेब्रिक का एक्सप्रेशन का पोर्शन दिया जाता है जिसके अंदर आप लीनियर इक्वेशन को सोल्व आउट करते हैं। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर की तरफ जो है नंबर्स के ऊपर। नंबर में आपने जो सीक्वेंस दिया गया होता है उस सीक्वेंस के अंदर आपने प्लस करना होता है, माइनस करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है और इवन किसी जगह पर आपने डीएमएस रूल भी अप्लाई करना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर हमारा 7, 6, 7, 11 एंड 20। अब सबसे पहला जो काम क्वांटिटेटिव रीजनिंग का नंबरिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, आपने ये देखना है कि उन दोनों के दरमियान, पहले दो नंबर के दरमियान क्या डिफरेंस आ रहा है। ये आ रहा है 1 का डिफरेंस है। फिर उसके बाद दूसरे और तीसरे के अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। फिर तीसरे और चौथे नंबर के दरमियान क्या डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, दैट इज 9 का डिफरेंस आ रहा है। तो आगे वाला डिफरेंस अगर हम करें भी तो हमें थोड़ा सा ब्लर होगा, लेकिन हमने जो ये पैटर्न है इसको देखना है कि ये क्या बयान कर रहा है। तो पहले तो 1 को अगर मैं इसका स्क्वायर लिखूं तो ऑलरेडी 1 का स्क्वायर तो वो 1 है। फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर, फिर इसी तरह ये जो 9 है ये 3 का स्क्वायर ऐड किया गया है। फिर उसके बाद हमारे पास अगर हम इसी सीक्वेंस को लेके चलें, इसी तरतीब को लेके चलें, तो हम ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट वाला जो होगा वो होगा 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर आपको पता है 16 के इक्वल होता है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 16। तो 20 प्लस 16 आप ऐड करते हैं तो ये आपके पास 36 बनते हैं। तो हमारा डी वाला पोर्शन एक्यूरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम जानिब चलते हैं। अब हमें ये क्वेश्चन देखें 12, फिर उसके बाद फौरन सीक्वेंस चला गया है 22 के ऊपर, फिर उसके बाद 22 से ही जंप करके 42 के ऊपर गया, फिर 42 से 72 के अंदर गया। आपने वही बात को रिपीट करना है कि पहले दो नंबर के दरमियान क्या डिफरेंस आ रहा है। 12 और 22 के दरमियान 10 का डिफरेंस आ रहा है। 22 और 42 के दरमियान कितने का डिफरेंस आ रहा है, 20 का डिफरेंस आ रहा है। 42 और 72 के दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा है, 30 का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा, अगर हम इसी सीक्वेंस को स्टडी करें, थोड़ी सी कॉमन सेंस अप्लाई करें हम, तो हमें ये देखने को मिलता है 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद क्या आ रहा है 40 का सीक्वेंस। तो हम 72 इसके अंदर प्लस करते हैं तो वी विल गेन इट 1, 1 एंड 12 एंड सी वाला ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखें कम्प्लेक्स है, इस वजह से है। इसमें देखिए 1 से पैटर्न शुरू हुआ, 1 और 2 के दरमियान तो 1 का डिफरेंस है। 2 के बाद 4 और 6 आया, यहाँ पर देखिए 1 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस है, फिर उसके बाद डायरेक्ट चला गया 24 के अंदर 18 का डिफरेंस आ गया, फिर ऑनवर्ड चला गया आपके पास 120 के अंदर चला गया तो 96 का डिफरेंस आ रहा है। अब देखिए ये पैटर्न स्टडी करने के ऊपर भी ना हमें समझ नहीं लग रही कि इसका क्या नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या होगा या इस
क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा सूटेबल आंसर आएगा, तो हम पैटर्न को एक फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस एनालाइज को देखते हैं, ये 2 कैसे आया हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं पैटर्न ड्रॉ करता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 1, उसके अंदर मैं 1 प्लस करता हूँ, तो वो मेरे पास आंसर क्या आता है, 1 + 1 = 2। इट मीन्स दैट इज एक्यूरेट। फिर मैं दूसरा पैटर्न अप्लाई करता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके अंदर +2 एंड दैट इज इक्वल टू 4 + 2 एंड दिस इज इक्वल टू 6। थर्ड पैटर्न भी इस चीज को फॉलो कर गया। नेक्स्ट पैटर्न की तरफ जाते हैं, तो हमारे पास देखें 6 है, फिर उसके बाद 6 जैसे ये 1 2 चलता आ रहा है, तो यहाँ पर हम 3 आएगा ऑब्वियसली, जैसे हमारी कॉमन सेंस कहती है। तो यहाँ पर देखिए 1 अगर आपने अप्लाई किया है तो इधर 1 रखा है, यहाँ पर आपने 2 अप्लाई किया तो यहाँ पर आपने क्या रखा है, 2 रखा है। तो कॉमन सेंस कहती है अगर आपने 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। तो 18 6 3 18 और उसमें ऐड करेंगे 6, तो ये किसके इक्वल आएगा, 24। तो है हमारे पास फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो 24 वाला, ये भी एक्यूरेट इस सीक्वेंस को फॉलो कर गया। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज 24 मल्टीप्लाई बाय, देखें 1 2 3 आपने अप्लाई किया, अब आप अप्लाई करेंगे 4 और उसके अंदर क्या मल्टीप्लाई क्या ऐड क्या करेंगे, 24 एंड दिस इज इक्वल टू देखें 96 + 24 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आता है, 120। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन किस तरीके से होगा, ये तो फॉलो कर गया ये पैटर्न आपके सामने, ये प्रूव भी हो गया। तो नेक्स्ट वाला कैसे होगा, जहां पर क्वेश्चन मार्क लगा है, ये वाला क्वेश्चन कैसे आएगा। अब देखते हैं, इसको भी सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 120 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि ऊपर वाले पैटर्न में मैंने 4 यूज किया था, तो प्लस 120, ये हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये आता है 600, उसके अंदर मैं अगर प्लस करता हूं 120 एंड दिस इज इक्वल टू 720। तो ये हमारे पास बी वाला जो ऑप्शन है वो एक्यूरेट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखें इस क्वेश्चन में देखें 6 के बाद फौरन क्या आ गया, 12 के बाद देखें 36 आया हुआ है, 36 के बाद क्या आया हुआ है हमारे पास, 144। अच्छा, इस तरह की नंबरिंग को आपने कैसे सोल्व आउट करना है, देखें इसमें 6 का डिफरेंस है, तो इसके अंदर कितना 18 से अबव का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर ये देखें कि 6 मल्टीप्लाई बाय 2 किया है, तो ये आपके पास क्या बना, 12 बना। फिर इसी तरीके से अगर मैं 12 मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूं तो ये मेरे पास क्या बनता है, 36 बनता है। तो इसी तरह 36 मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूं तो ये हमारे पास क्या बनता है, 144 बनता है। सिमिलरली 144 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या बनता है, 720। दैट इज डी वाला पोर्शन एक्यूरेट है। नेक्स्ट इस सीक्वेंस में देखें 7, फिर देन 9, फिर देन 12, फिर देन 17 एंड देन 24 एंड देन 35। अब हमने इस सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पर देखिए कितने का डिफरेंस है, 2 का। यहाँ पर नेक्स्ट 9 से 12 कितने का डिफरेंस है, 3 का। 12 से 15 तक कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। 17 और 24 के दरमियान कितना डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। नेक्स्ट आपके पास 11 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट क्या होगा, कितने का डिफरेंस होगा, 13 का डिफरेंस होगा। तो इसका मतलब है ये सारा जो पोर्शन है ये क्या है, आपके पास क्या अप्लाई हो रहा है, प्राइम नंबर अप्लाई हो रहे हैं। प्राइम नंबर उनको कहते हैं जो अपने आप के ऊपर ही डिवाइड होते हैं। मिसाल के तौर पर 2 अपने आप के टेबल पर जाएगा, 2 3 5 7 9 नहीं होगा। 9 आपका ऑड नंबर है, 9 प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि 9 को 3 प्रॉपरली डिवाइड करता है। तो ये प्राइम नंबर का एक पूरा सीक्वेंस फॉलो हो रहा है इस सीरीज के अंदर, इस सीक्वेंस के अंदर। तो 35 के अंदर मैं 13 प्लस करता हूं तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, 8 एंड 4 48। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखें 13 और 17 के दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा है,
5 का, 4 का, फिर उसके बाद 17 और 15 में देखें -2 हुआ, फिर उसके बाद 15 और 19 के दरमियान फिर अगेन +4 हुआ, फिर 19 एंड 17 के अगेन -2 हुआ। तो नेक्स्ट वाला सीक्वेंस क्या होगा आपके पास, देखें पहले तो ये +4 को फॉलो कर रहा है, फिर उसके बाद -2 को फॉलो कर रहा है, फिर उसके बाद अगेन +4 हो रहा है, फिर अगेन -2 जा रहा है। तो अब नेक्स्ट जो इस क्वेश्चन मार्क की जगह जो आएगा वो आपके पास क्या है, 17 + 4 दैट इज 21। तो हमारे पास ए वाला जो ऑप्शन है वो एक्यूरेट है, वो करेक्ट है। अब हम चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की जानिब, और आखिरी क्वेश्चन के अंदर हम अप्लाई करेंगे DMAS रूल। D से डिवीजन, M से मल्टीप्लाई, A से एडिशन एंड S से सब्ट्रैक्शन। ज़रूरी नहीं है कि ये ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स ही हों, एग्जामिनर आपको इनकी जगह पर कुछ दूसरी ब्रैकेट भी दे सकता है, जैसे हमारे पास पैरेंथेसिस, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, देन नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट। इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो -30 प्लस के 47, आपके पास आंसर आएगा प्लस का 17। नेक्स्ट -2 इनटू के अंदर क्या है, आपकी स्क्वायर ब्रैकेट है 15 प्लस फिर अगेन -119, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड 15 - 119 करेंगे, आपके पास आंसर आएगा -104। नाउ अब आपने क्या करना है, बाहर वो माइनस का 2 लगा हुआ है, माइनस का 2 इनटू के अंदर -104, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास प्लस का 208 बन जाएगा। अगेन आपके पास जो 17 प्लस के बचे हुए थे उनको आप इसके अंदर ऐड कर दें। सो ये हमारा लास्ट वाला इसका जो ऑप्शन है वो एक्यूरेट है। आपने इस तरह के क्वेश्चन के अंदर मोस्टली आपने ऑर्डर को फॉलो करना है। ऑर्डर किस तरीके का हो सकता है, उसके अंदर पैरेंथेसिस ब्रैकेट भी आ सकती हैं सबसे पहले, और मज़ीद अगर लेना चाहें तो बार भी आ सकता है, यानी कि ये पूरा क्वेश्चन है, इसके ऊपर इधर मैं पैरेंथेसिस लगा दूं और फिर ऊपर ऐसे बार लगा दूं। जब जिस क्वेश्चन के ऊपर भी ऐसे बार लगा दे तो आप ये याद रखिएगा कि उसका साइन नीचे वाला जो है वो चेंज कर देंगे आप। तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने नंबर्स डिस्कस किए हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग के ऊपर।